अगर मेरे पास ऐसा लिखा था 0 से लेके π/2 sin x dx, क्या आंसर आता था इसका? जरा बताना मेरे को, बताओ बताओ बताओ, क्या आंसर आता था? अरे यार इतना तो बता दो अब। साइन एक्स का ग्राफ अपन ने देखा था, ये हाफ π/2 था, 0 से लेके π/2 के बीच का इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। कल को अगर मेरे को 0 से पाई बोलता है तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे को 0 से π/2 sin x dx देता है तब भी आंसर वैल्यू 1 है। अगर मेरे को कल को कोई ऐसा दे दे 0 से लेके π/2 sin y dy, अब कितना आएगा? अब कितना आएगा? अब कितना आएगा? अरे बोलो प्यारे, 1 ही तो आएगा। अगर मेरे को कल को कोई 0 से लेके π/2 sin t dt दे दे तब भी तो 1 ही आएगा। अगर कल को मेरे को कोई 0 से लेके π/2 sin u du दे दे तब भी तो 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये लिमिट जो बैठी है वो u की बैठी है। इसमें लिमिट किसकी थी? x की थी। इसमें लिमिट किसकी थी? इसकी थी। इसमें लिमिट किसकी थी? इसकी थी। अगर कल को मेरे को ऐसा कोई दे दे 0 से लेके π/2 sin x dw, अब बताओ क्या आंसर आएगा? अरे बोलो। अब तो साइन एक्स कांस्टेंट हो गया, तो साइन एक्स को बाहर ले आओ। 0 से लेके π/2 डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू आएगा, मतलब डब्ल्यू लिमिट 0 से लेके π/2, तो साइन एक्स इंटू में π/2। ये बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब ये लिमिट डब्ल्यू की है, ना कि इसकी। तो जो डब्ल्यू काम बोलेगा वही करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब एक बात तो मेरे पकड़ में आ गई कि भाई जब अपन वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो आउटपुट में फर्क नहीं पड़ रहा है। अपन ने t की जगह पर x की जगह पर y रख दिया, y की जगह पर t रख दिया, t की जगह पर u रख दो, u की जगह पर w रख दो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बोलती है कि अगर मैं कोई a टू b इंटीग्रेशन कर रहा हूं, और a टू b इंटीग्रेशन कर रहा हूं, पहले मैंने fx डाला, fx की जगह पर अगर मैं कोई दूसरा ले लूं fy dy, कोई दूसरा ले लूं ft dt, कोई दूसरा ले लूं a टू b fu du, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। इसका मतलब अगर मैं वेरिएबल को चेंज कर दूं, और फंक्शन वही रखूं, लिमिट भी सेम रखूं, तो कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन विल बी रिमेन सेम। लिख लो चाहो तो, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन विल रिमेन सेम when we change the variable but keeping same function and same limit। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सेकंड प्रॉपर्टी नोट हो गया? नोट हो गया? अरे बोलो यार। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है भाई कि मेरे को अगर कोई ऐसा दे दे, सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है कि मेरे को कल को कोई अगर ऐसा दे दे a टू b fx dx, इसका मतलब अगर मेरे को लिमिट चेंज करनी, इसको ऊपर ले जाना है और b को नीचे लाना है, तो क्या करूं? कुछ नहीं, निगेटिव लगा दूंगा आगे और b टू a fx dx कर दूंगा। यहां तक कोई डाउट नहीं।
पहली और दूसरी प्रॉपर्टी में अंतर दोनों क्लियर हो गई। पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई मैं x की जगह पर y डालूं, y की जगह पर t डालूं, t की जगह पर कुछ डालूं, अगर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर मेरे पास a टू बी एफ एक्स डी एक्स है और अगर मेरे को लिमिट उल्टी करनी है, ऊपर वाली नीचे लानी, नीचे वाली ऊपर ले जानी है, तो क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लगा दो, b टू a कर दो, b टू a एफ एक्स डी एक्स कर दो। याद, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अब एग्जाम्पल ले लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। दोनों प्रॉपर्टी हो गई इफ आई एन इक्वल्स टू में 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, देन हाँ, ये नोट हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। अरे बोलो, बोलो, हेलो, हेलो, हो गया। हाँ नोट। अब बताओ, इसने क्या बोला है कि अगर मेरे पास आई एन की वैल्यू ये है, क्या है, 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, और मेरे को इसने वैल्यू फाइंड आउट करवाई है 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर मैं कंपेयर करूँ तो x की जगह पर कौन बैठ गया, जरा मेरे को बताना। लेमडा एक्स बैठ गया। इसका मतलब मैं अगर लेमडा एक्स को टी पकड़ा दूं कि भाई तू थोड़ी देर के लिए टी पकड़ ले, तो लेमडा डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी। यहां तक कोई डाउट? इसका मतलब 0 से लेके इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस, नहीं लिमिट अभी चेंज नहीं की अपन ने, 0 से लेके इंफिनिटी अभी नहीं चेंज की, तो लेमडा एक्स को अपन ने टी पकड़ा दिया है, तो ई की पावर माइनस टी बन गया, और एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, टी बाई लेमडा। इसका मतलब टी बाई लेमडा टू दी पावर एन माइनस 1, और dx की वैल्यू क्या आ गई है, dt बाई लेमडा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? इसका मतलब e टू दी पावर माइनस टी, टी टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन में लेमडा टू दी पावर n माइनस 1 dt बाई लेमडा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन लेमडा टू दी पावर n माइनस 1, और ये 1 पावर है तो ये तो 1 अपॉन लेमडा टू दी पावर n बन गया, और e टू दी पावर माइनस टी, टी टू दी पावर n माइनस 1 dt बन गया। अब मैं अगर लिमिट चेंज करता हूं तो पहले अगर मैं t की वैल्यू 0 डालता हूं, नहीं नहीं नहीं, x की वैल्यू 0 डालता हूं तो t की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर x की वैल्यू मैं इन्फिनिटी डालता हूं तो t की वैल्यू भी क्या आने वाली है, इन्फिनिटी। मतलब मेरी लिमिट सेम रहने वाली है, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी रहने वाली है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब मैंने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि अगर मैं t की जगह पर x को चेंज कर दूं कोई इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब मैं जहां जहां पर t है वहां वहां पे अगर मैं x रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब 1 अपॉन लेमडा टू दी पावर n, 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स, टी टू दी पावर x माइन, अरे सॉरी, x टू दी पावर n माइनस 1 dx आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अरे अरे ये पकड़ में आ गई कैसे मैंने बोला है? हाँ, देखो देखो कैसे बोला, अगर मैं मान लेता हूँ फर्क पड़ता, मैं मेरे को नहीं पता फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो मैं क्या करूंगा, लेमडा टी को बोल दूंगा एक्स, और डी टी बराबर डी एक्स आ जाएगा। तो जहां जहां पे टी है वहां वहां पे एक्स, और डी टी बराबर डी एक्स अब सेम है, और लिमिट भी सेम ही रहने वाली है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या थी अपन की अभी, क्या गिवन है, आई एन गिवन है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, आई एन डिवाइड बाई लेमडा टू दी पावर एन, यही तो इसका आंसर है। यहाँ तक कोई डाउट? ये तुम्हारा जेई का क्वेश्चन है। क्लियर है?
अरे बोलो सही है कि नहीं? समझ में आ गई प्रॉपर्टी? समझ में आ गई पहली वाली? अब पहली वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई? हेलो? अरे हेलो। बाउंस आया क्या? यस बाउंस? सर। है? यस। कितना बाउंस मार रहा है? पूरा बाउंस मार रहा है? 95। 95? अरे अरे, कुछ ज्यादा नहीं मार गया? मुझे भी ऐसे लग रहा है। एक बात बताओ, अच्छा पहले छोड़ो, ये नोट कर लिया, पहले ये बताओ। तो ऊपर कर दो, नहीं हुआ। अरे सुनो, पहले नोट तो बाद में भी कर लोगे, समझ में आना चाहिए। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोली है कि अगर मेरे पास 0 टू लेकर मान लो कोई भी वैल्यू गिवन है, 0 टू a टू b, मान लो लिमिट दे देता हूँ, f(x) dx है मेरे पास। इसका मतलब अगर मैं x को चेंज करता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल से, मान लो a टू b ft dt, तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता, मैं कैसे मान लूँ? मैंने कहा भाई तू पकड़ थोड़ी देर के लिए, x बराबर t मान ले, तो dx बराबर क्या आ जाएगा? dt। मतलब जहां जहां पे x था वहां पे dt आ गया। मतलब अब ये क्या बन गया? f टी डी टी। लिमिट भी देख ले तू, अगर मैं x की वैल्यू पहले a डालता हूँ तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? a आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू b डालता हूँ तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? b आ जाएगी। मतलब लिमिट भी सेम ही रही। इसका मतलब ये दोनों सेम ही तो लिखे हैं। यहां तक कोई डाउट? मतलब अगर मैं x की जगह पर कोई दूसरी वैल्यू चेंज करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा फंक्शन सेम लिखा है, फंक्शन सेम लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं बोला कि मेरे पास ऐसा लिखा है 0 to 1 sin x dx, इसकी वैल्यू सेम आएगी 0 to 1 sin t dt के। अगर मैं x में चेंजमेंट करता हूं तो कोई इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब ये जो अपन ने क्वेश्चन लिया है इसमें क्या है, अपन को इसकी वैल्यू in की वैल्यू ये गिवन थी, इसने बोला इसकी वैल्यू क्या आएगी। मेरे को आइडेंटिफाई हुआ कि मैं अगर x की जगह पर यहाँ पर मेरे को कोई ऐसी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। तो लेमडा x को अगर मैंने t मान लिया तो क्या बन गया? लेमडा dx बराबर dt बन गया। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ से x की वैल्यू t बाई लेमडा आ गई। फिर मैंने क्या काम किया कि जहां जहां पर x था वहां पर t बाई लेमडा रख दिया। e टू द पावर माइनस टी बन गया। इस वाले में e टू द पावर माइनस टी बन गया t बाई लेमडा टू द पावर n माइनस वन, और dx की वैल्यू क्या आ गई? dt बाई लेमडा। यहाँ से मैंने लेमडा टू द पावर n माइनस वन, टी टू द पावर n माइनस वन अलग अलग कर लिया, dt बाई लेमडा आ गया। नीचे लेमडा की पावर n माइनस वन और वन ऐड हो गया, नीचे बन गया लेमडा टू द पावर n। लिमिट तो सेम ही रही ना, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो t की वैल्यू 0 आएगी, अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी डालता हूं तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब ये सेम बन गया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर मैं t की जगह पर फिर से x रिप्लेस कर दूं तो इंटीग्रेशन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। इसका मतलब जो मेरे को वैल्यू इनिशियल में ये in गिवन थी वही बन जाएगी सेम एज इट इज फिर से। हाँ। इसका मतलब ये अगेन in बन गया अपॉन में लेमडा टू द पावर n। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? बस जेई वाले क्वेश्चंस में नहीं। इतना अंतर, जेई वाले क्वेश्चन में उन्होंने इतना अंतर कर दिया था, यहाँ पर केवल और केवल लेमडा की जगह पर 3 रिप्लेस कर दिया था, बस और कुछ नहीं उन्होंने चेंज किया था। तो तुम क्या करते फिर? 3x को t मान लेते। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अभी अब लेमडा x को t माना है, फिर तुम 3x को t मान लेते। यहाँ तक कोई डाउट? अब नहीं। समझ में आया? अब समझ में आया? नोट हो गया? नोट हो गया? हाँ। पक्का? अगला क्वेश्चन देखूं? समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। अभी क्वेश्चंस और देखेंगे। अभी तो पहला क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन ही है। इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर sin x अपॉन में x, x is greater than 0 and 1 to 4 3 by x e to the power sin cube x dx बराबर एफ के माइनस एफ वन, देन के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? पहले ये बताओ।
क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा। यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब सुन, इसने गिवन है कि भाई मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ दिस का मतलब ये गिवन है। इसने वैल्यू मांगी है दिस क्वांटिटी, मतलब किसकी वैल्यू मांगी है? 1 से लेके 4 3 बाई एक्स ई टू द पावर साइन क्यूब एक्स डी एक्स की, यहाँ तक कोई वैल्यू। और इसके इक्वल गिवन है एफ के माइनस एफ वन, और फिर इसने के की वैल्यू डिमांड की है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे मन में इसको देखते ही तुरंत एक बात हिट करनी चाहिए कि इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स बाई एक्स आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? अगर नहीं। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो नहीं है। अब नहीं। सुन, अब सुनना, मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है, मैटर ये करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा एरर है, सही कर लेना। ये साइन क्यूब एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब है। नोट कर लिया? सही कर लेना। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब को टी पकड़ा दो थोड़ी देर के लिए, तो पकड़ भाई। तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? डी टी। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो नहीं है। नहीं। अब लिमिट जरा मेरे को चेंज करके बता दो, लिमिट जरा मेरे को चेंज करके बता दो। जब मैं x की वैल्यू को 1 डालूंगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, मतलब 1 आ जाएगा। और जब मैं x की वैल्यू को 4 डालूंगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 का क्यूब, मतलब 4 4 जा 16, 4 जा 64, मतलब 64 आ गया। इनटू में 3 हाँ। बाई 3 बाई एक्स की वैल्यू साइन एक्स क्यूब को मैंने क्या माना है? टी, मतलब यहाँ पे टी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। एक्स क्यूब को अपन ने टी माना है तो यहाँ टी आ गया। तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? डी टी बाई 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? और अपॉन में एक ऑलरेडी एक्स बैठा था। यहाँ तक कोई डाउट? अरे बोलो नहीं है। इसका मतलब नहीं। ये क्या दे देगा? 1643 साइन टी डिवाइड बाई 3x क्यूब दे देगा। यहाँ तक कोई डाउट? और x क्यूब की बस। वैल्यू अगेन क्या है? t है, तो यहाँ पर मैं अगेन t रख दूं। 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया। तो 1 से लेके 64 साइन टी बाई टी डी टी आ गया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं अगर t की जगह पर x रिप्लेस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 164 साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और अभी अपन ने ऊपर देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? एफ एक्स आ रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ एक्स आ जाएगी। और इसकी वैल्यू लिमिट क्या है? 1 से 64। इसका मतलब आंसर क्या आया? F64 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब यही तो इसने गिवन था, यही तो गिवन था, एफ के माइनस एफ वन। और एफ के माइनस एफ वन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? अगर कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू क्या आ गई? 64। तो यही तो तुम्हारा जी का क्वेश्चन है।